रामलीला में बच्चे काम करते हैं, मैं सबकी सेवा करता हूँ। अच्छा, कितने? 10। हाँ। अरे मेरी सेवा तो 20 बच्चे करते हैं। क्या पागल देश के हो? ये मास्टर है। क्या नाम बताओ अपना? नाम मेरी सुनो मेरी के सुसर डॉक्टर जेठ मास्टर, हे सुसर डॉक्टर जेठ मास्टर, ओ सैया ड्राइवर गाड़ी में मैं हो गई आंगनबाड़ी में। वाह। तो ये बताओ अपना नाम तो बताया नहीं अभी तक आपने। मेरा खास नाम अधूरा नाम, पूरा नाम कौन सा नाम? क्या अधूरे खास नाम भी होते हैं क्या? जो बहुत नाम होते हैं। अच्छा, तो अपने खास नाम बता दो। आपने नहीं सुना? नहीं। अरे अभी एक रोड में इधर से निकल के जाया था। आप क्या बोल रहे थे? कहाँ पे? घर पे। क्या बोल रहे थे? वो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप क्या बोल रहे थे? किससे? अच्छा, वो आपकी मम्मी से। क्या? तो बताओ अपना नाम बताओ। आप ही पूछ रहे थे नहीं कि नाना मम्मी कहाँ गई? क्या और कोई पूछ रहे थे? नहीं तो मेरे सर पे हाथ रखो। तो मेरी भी तो मम्मी है। बताओ नाम बताओ। खास नाम मेरा जीवित तक जी। जीवित तक जी, नमस्ते। हम तुमको कुछ नहीं समझते। जो भैया क्यों नहीं समझते हो? देखिए ऐसा है हाँ। कि हमारे विष्णु भगवान अभी आपको दर्शन देंगे। हम दर्शन को नहीं खाते है ना? अरे तो दर्शन से तो सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। सब इच्छा पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल। और कहीं देगा? और क्या चाहिए आपको? आशीर्वाद देंगे। गोल गोल। हाँ वो मिलेगा, वो भी मिलेगा। गुलगुला क्या होता है? गुलगुला दिखाया। हाँ। अच्छा, हाँ बज बजा। मीठा? अरे मीठे भी चढ़ के। अच्छा हाँ वो भी मिलेंगे। अच्छा, समूसो वो भी मिलेगा। नहीं, वो तो समूसो तो कर दो। ये भी समूसा जैसा हो रहा है। हाँ। कहीं लेके पता नहीं कहीं। जो चाहिए आपको सब। अभी आगे के लिए वो बात की बात भूल दो। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बसपरा भगवान की जय। बहुत पागल देश तो यार, हम कह रहे हैं विष्णु भगवान की, आप कह रहे हैं बसपना भगवान की। चलो चलो भगवान के सामने। नहीं करो, वो नानो है मैं। उनको प्रणाम करो, तो पागल है लड़का। कितना कर दूं? वो तुमसे ज्यादा पागल दिख रहा मुझे। कितना कर दूं? क्या? अरे प्रणाम, भगवान के भजन करो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे भजन नहीं यार। अच्छा बताओ, आपके देश में भगवान को कैसे मनाते हैं? अच्छा, हमारा देश में कैसा बना? हाँ बता दो। ये नहीं बता दो। ये क्या होता है? भगवान ने मना। अरे ये तो पागल लोगों के काम है, आप कर रहे हो जो। अरे यार देखो, सब मनाता अगर नहीं माने तो कोई किसी की नहीं माने। वो हाल मान जाए डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को क्या चलाए डंडे से। कोई किसी की नहीं माने, वो हाल मान जाए डंडा से। सारा भगवान नहीं माना। हाँ मनाओ ना, वो तो चाह रहे हैं। अरे डंडे से कैसे मनाओगे? चलो जल्दी चलो भगवान के सामने, उनके हाथ जोड़ो। अरे अपने हाथ उनके सामने जोड़ो, उसको बोलते हैं अपने हाथ जोड़ना। अपने हाथ इनके आगे जोड़ो। हाँ, और उनको गुणान्वान करो, उनके भजन करो। अरे तुम्हारे यहाँ भगवान कैसे मनाते, कैसे कैसे मना? अरे वो तो नाचना कूदना है यार। अच्छा, भगवान की स्तुति कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? स्तुति? हाँ ये स्तुति करके बताओ। हाँ। अच्छा, आरती सिर घरवाले की, लाज रख पर घरवाले की। ये क्या है? भगवान ने मना दीजिए। रोटा देने वाली की और बेलन देने वाले की। ये तो बेलन देवे, चौका देवे, चिंता मारे। चलो जल्दी करो, भगवान के सामने खड़े हो जाओ। आगे से पूछो। ए छोटे उस्ताद पीछे जरा हाथ जोड़ो अपने। कैसे जोड़ते हैं क्या? ठीक से जोड़ो। अरे उनसे दूर रहो। जला अगर उनका सीधा नेत्र खुल गया तो जला के राख कर देंगे। सुदर्शन चक्र
छोड़ते हैं वो। हाँ अरे वो चमक है, उनके चेहरे की जो लालिमा है ना वो चमक रही है, आपको लग रहा है कि रो रहे हैं। हाँ उनका एक अरे लाली के नाम तो है जो एक 1200 1500 को मेकअप करा क्या उनके मन से लाली टपक रही देखो। थोड़ी दूर से बात करो। अरे दादा थोड़ा पंखो लगा हाथ जोड़ो, जल्दी करो। रोनो नहीं भगवान का मजाक उड़ाओगे ना जला के राख कर देंगे। हाँ उनका गुस्सा देखा नहीं है आपने भगवान का। हाँ रोटा देख लगा। हाँ सर जल्दी करो। हाँ ठीक है, बोलो मैं कहूँ से कहना। हाँ हाथ जोड़ो और मैं कहूँ। आप कहो ऐसे कह रहा हूँ। क्या बोल विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद बंदा जैसे हाथ जोड़ना है तो कर लो भाई। ये तुमसे ज्यादा है ना शैतान ये, इसीलिए तो उसको लेके आया हूँ मैं। हाँ चल छोटे जोड़ो हाथ। ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है उसे कह रहा हूँ। विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद प्रणाम स्वीकार हो क्या? मैंने कहा वो बोलना भगवान के सामने। वो बुढ़े बोलो ना, मैंने कहा कोई के कारण समझा। देखिए समझ लो। विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद का प्रणाम स्वीकार हो। सब दपोर तक सुधारो। क्यों भाई दपोर तक सुधारो? हमें कहिए थोड़ा कटी की सबकी 12 बजे टेंशन लिए लाया कि नाना मम्मी भेज। अच्छा ऐसे? चलो जल्दी करो। मैंने बोला वो बोल दो। अतरी बड़ी बात बस हमारा भगवान का पराना खेल बस हमारा नहीं, विष्णु भगवान एक चीज समझे उसके बाद फिर बोल रहे। अच्छा बोल दो। उल्टी सुल्टी नहीं बोल रहे। नहीं बोलेंगे। विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद विदूषक का प्रणाम स्वीकारो। हाँ यही बात समझ में। जल्दी आ जाओ थोड़ा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे आसमान ये तो किया भी। उन्हें आसमान जाने की बोलिए। उन्होंने कहा आयुष्मान रहो। भारत नहीं बोलेंगे विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद विदूषक का प्रणाम स्वीकारो। 3 जीवन लो तू कितनी आएगा? चिरंजी विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद विदूषक का प्रणाम स्वीकारो। क्या कर रहे हो? वो भाषा नहीं बोल रही। कौन नहीं बोल रही? वो बच्चे के क्या दारू पी के आ गए? बच्चा है वो तो घर वाले दिख रही है क्या? अरे वो तो गेट है, गेट का। अच्छा विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद विदूषक का प्रणाम स्वीकारो। यही बात समझ में। आनंद कैसा दे? क्या है? क्या कहाँ जा रहे हो? वो ट्रेनिंग ले रहा है इसलिए मैं खड़ा हूँ देख रहा हूँ। विष्णु भगवान के चरण कमलों में दाद विदूषक का
जी को गुप्तदान भेंटदान प्राप्त होते हैं। उनकी फरमाइश है अमीश यादव अपना मनपसंद कोई भजन बोले। हेलो राजा जनक जी अपनी सभा में बैठे हैं। तभी हे सुमन, आप जाइए और ऋषि विश्वामित्र जी को बुला लाइए। जो आज्ञा। महामुनि विश्वामित्र के चरणों में महाराज जनक के दूत का प्रणाम। आयुष्मान रहो। हमारे महाराज जनक ने उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। उसमें आप और अपने दोनों शिष्य राम एवं लक्ष्मण को लेकर आपके साथ पधारिए। प्रभु धनुष यज्ञ को देखिए, वहां दर्शन करें। हे राम, हे लक्ष्मण, चलिए हम जनकपुरी चलते हैं और सीता स्वयंवर देखते हैं। प्यारे सज्जनों, जब सत्यानंद जी ने मुनि को कही तो राम और लक्ष्मण सत्यानंद जी के साथ चल दिए और जहां धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया था वहां पर पहुंचने के लिए चल दिए। जो जनक जी की सभा थी वहां पर राम और लक्ष्मण और मुनिराज सब वहां पर पहुंचते हैं और ये खबर पूरे नगर वासियों को पता चलती है। बालक, जवान, नारी, पुरुष जितने भी थे उनकी सुंदरता को देखने के लिए पूरे नगरवासी राजा की सभा में एकत्रित हो जाते हैं। महर्षि के चरणों में राजा जनक का प्रणाम। आइए ऋषिवर आसन ग्रहण कीजिए। प्यारे सज्जनों, राजा जनक ने प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और मुनिराज को उस आसन पर बिठाया जो सबसे ऊंचा था, सबसे अच्छा था, शोभायमान था। जो भी नगर में घूम रहे सभी कृपया रंगभूमि में आ गए और सब अपने हिसाब से सबके लिए जो बैठने की व्यवस्था की गई है सभी आगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।
रुके थे तो सतानंद जी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सीता स्वयंवर है, तो आप जितने भी राजा महाराजा नगर में भ्रमण कर रहे हैं वो जनक के सभा में चले और अपना अपना पराक्रम दिखाएं। तभी जो राजा लोग थे वो वहां पर एकत्रित होने लगते हैं। कई राजा अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए, सर पर मुकुट, लालिमा और बड़ी बड़ी भुजाएं, ताकतवर राजा धीरे धीरे राजा जनक की सभा में एकत्रित होने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, जितने भी राजा महाराजा जनक में एकत्रित हुए थे, सारे राजा जनक की सभा में एकत्रित हो गए। उसमें कुछ राजा भक्त राजा थे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक भी थे, तो कुछ दुष्ट राजा भी थे। उसी समय जनक एक बार पुनः अपना प्रण दोहराते हैं। सतानंद जी, जो हमने प्रण किया है उसे सभी राजाओं और महाराजाओं को सुना दिया जाए और उन्हें अपने उचित स्थान पर बिठा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे राजा लोगों, कोई भी हल्ला मत करो, सब अपने अपने स्थान पर उचित बैठ जाइए और नगर की जो जनता है सभी अपने हिसाब से बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, कोई भी हल्ला नहीं करे। अब मैं अपनी पूजा उठाकर हमारे महाराज जनक का जो प्रण है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा लोगों, चंद्रमा के समान शोभायमान वाली हमारे महाराज की सुपुत्री माँ जगदम्बा जानकी का स्वयंवर हमारे महाराज ने रचा है। उस स्वयंवर की मात्र एक ही शर्त है, जो भी योद्धा इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ माँ जगदम्बा जानकी का विवाह किया जाएगा। प्यारे सज्जनों, सतानंद जी के ऐसे शब्दों को सुनकर जो उनमें से एक भक्त राजा थे खड़े होकर कहते हैं, हे राजा लोगों, अपना विचार करके अपने अपने घर को जाइए। माता जानकी तो श्री राम जी के गले में ही वरमाला डालेगी। अरे सहज में ही अपना बल प्रताप क्यों गंवाते हो? ऐसा विचार करके अपने घर को लौट जाइए। प्यारे सज्जनों, ऐसे एक सज्जन राजा की बात को सुनकर एक दुष्ट राजा जो काले कपड़े में खड़ा था वो बड़ा हंसकर उठ कहता है, ऐसी बात क्या कहती है? इस धनुष को तोड़ के और बिना में आप ले जाऊं। मुझे लगता है तू उल्टा तेरी मती भी बुद्धि हो गई। एक बात हो, काल भी क्यों ना हो, तो
उसी समय माथे पर तिलक, रुद्राक्ष की माला और हाथ में फरसा धरे हुए रावण और बाणासुर दोनों उसी सभा में आते हैं। अभिमान जलाओ, कर प्रणाम अपने घर जाओ। हे दशकंधर, ये हमारे गुरु भगवान शिव का धनुष है, इसे तोड़ने का विचार मन में क्यों लाता है? अरे अपने 10 सिर का अभिमान किसे दिखाता है तू? अरे इसे प्रणाम कर और अपने घर को जा। तू नहीं जानता एक सृष्टि कौन कहता है मुल्क, तू नहीं जानता जिस सहस्रार पर पूरा ब्रह्मांड सरसों की तरह शोभायमान है, वो सहस्रार भगवान शंकर के गले में आभूषण के रूप में पड़ा हुआ है। और ये मुल्क भगवान शंकर जिस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उस कैलाश पर्वत को मैंने अपनी भुजाओं पर उठाया है। मुल्क मेरी प्रशंसा मैं न करूं तो कौन करेगा? भगवान शंकर भी मेरी प्रशंसा करते रहते हैं। हे दशानन, ये भगवान शिव का वो धनुष है जिसे स्वयं विधाता ने बच्चे का सार लेकर इसकी रचना की है। क्या तू इसकी दिव्यता को नहीं जानता? जानता है, पर ऐसा लगता है कि तूने अपना गर्व गंवाने के लिए ही इसे तोड़ने का विचार अपने मन में किया है। अरे जगदार राम और रे घर आए, बलि को याचो कर लाए, तब मैं गरक हरत असनाई जो मत करत मथा मनमाही। है दशानन, तू नहीं जानता मेरे पूर्वज बलि के यहाँ पर जब स्वयं भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरा था, तब वे भिक्षा मांगने के लिए 3 पग भूमि मांगने के लिए मेरे पूर्वज बलि के यहाँ आए थे। अरे जब इस बात का गर्व मुझे नहीं है तो तुझे किस बात का घमंड है? और पूरी उठाए सिंधु में बोला, मूर्ख बाणासुर, पहले तो मैं धनुष को तोड़ूंगा और फिर पूरी को उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। अच्छा, रावण और उसी समय रावण धनुष को उठाने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, जब रावण ने जबरदस्ती धनुष के नीचे हाथ घुसे दिया तो उसका हाथ धनुष के नीचे फंस गया। धनुष में इतना वजन था कि रावण उठा नहीं सका। तब बाणासुर ने धनुष को उठाकर रावण का हाथ निकाला और रावण अपनी प्रतिज्ञा कर और दोनों रावण और बाणासुर वहां से चले जाते हैं। राजा महाराजा लोगों, जितने भी उपस्थित हो सुन लो, धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ? एक बार सीता लड़का अवश्य देखेगी। सदानंद जी, जरा सीता को लेके तो आइए। दिनों माता जानकी को चतुर्सखियां यज्ञ मंडप में लाती हैं। काका जी तो मतलब खुश क्यों है? क्यों अरे कहीं कहीं तो कहीं थे। अरे कैसे इनको देख के तो एक मन में ख्याल आता है अच्छा, कि रोज को कहते हैं हिंदी में फूल और ये तो कहीं ब्यूटीफुल।
प्यारे सज्जनों, सीता जी का इतना सुंदर रूप था कि उनका रूप देखकर राजा चकरा गए और गुस्से से उठकर उन्होंने कहा अभी धनुष तोड़ते हैं, एक एक कर, और धनुष को उठाने लगते हैं। पहला सुन लो मारी बात। नाना की होगी शादी, हमारा तो छुटछुरी वाला हो गया, आने के तो छुटछुरी, पर ये क्यों है मुझे समझ में नहीं आई। हमारा घर बैठी परमेश्वरी तब तो है जगी जगी अरे आवा कर आने को जरूर वो बेटा समझ में आई हो। आने को हमारे एक दे तो ये ना ताड़ी की आ रही ना हमारे आ रही। अरे राणा रुपया भी अपन दोई भाई मर के लेना गेले तो वही फिर कसा काही रंगा पण नाना तू तो इंदौर दे रहे हो और तू पेपर दे रहे हो, तू तो घर दे रही हो, एकलो महसूस हो रहा है जाऊँ देख ले अबे तू अगर बांट ला तो क्या बोला क्यों रे तू भी खेलने की उठी मारे तो पानी गाड़ी वाले की लगता रे वही तो मेरा बजान तो बच्चा करता है तो बजाया नहीं। अरे दादा महाराज आदि से किसी की तोड़ कट के कर ले साफ मेरा होने की पेला जा मारे मेरा फिर की मेरे की कर ले साफ मेरा फिर जा बेरा और बेरा आके मेरे घर में छोड़ा जाए मेरा हेलो अरे मैं जब घर से निकला तो मेरे घरवाले ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि हाथ में पेन बसता तो निराला था और सूरत तो काली थी पर सीता के चेहरे पर पाउडर का उजाला था। ये तो असर की उजाला था, गोल गया इंदौर नहीं करते तो
अरे नाना तू पहले हाथ में चूड़ी क्योंकि तारा सजाने पहले घोड़ी तो नहीं बेटे तो जब जड़े दिख जाएंगे। हेलो हेलो 1 2 3 4 टमाटर की चटनी चटाई नहीं जाती और सीता जी से पटाई नहीं जाती। चलो भाई कर रो है। अरे एक एक से नहीं आई साबर तो सारे एक नहीं बिड़ाओ नहीं। हाँ जनों, जब एक एक करके सभी राजाओं ने धनुष को उठाना चाहा, लेकिन किसी से तिल भर भी नहीं हिला, तो सबने मन में विचार किया क्यों ना सभी एक साथ मिल करके इस धनुष को उठाया जाए। नाना तू आ तो रहने मेला माइक वो हंसो लगी हो कि તમે भी काकीन बनायो और तब हमें समझ जाता है कि सीधा गद्दे से कनक से ले जाओगा। ये वो तो कनक से ही ले जाओ। आज धन कहीं है आज धन तो नहीं बतो भैया गुरुवार दिखे अपना धन कतरा कटरिया शुक्रवार शनिवार जितवार 2 दिन कटे फिर आज किसी लेटर पे लिखा के ला दे। वी मेडमा और नहीं लिखे यार वी मेडमा नहीं लिखे फिर कहीं करा तो सीता जी से निकालना चाहिए। नहीं बैठ जाके वो बात मत लगा तो अपनी मीटिंग कर रखना अपन जो बताओ। भाई बात समझ में तो पापा से पूछ क्या और इसको साथ बोला वो पापा ने की कि बेटा मैडम नहीं माने बोलो तू ही संभाल मार से नहीं आता मैं रिटायर हो गया। ओहो तो जनक जी रोज बड़े वचन कहने लगे। दीप दीप के भूपा देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके बैठे हैं। मुझे लगता है विधाता ने सीता का विवाह रचा ही नहीं। मुझे लगता है कि इनमें कोई भी एक वीर योद्धा नहीं है। इनमें कोई संदेह नहीं होगा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। प्यारे सज्जनों, जैसे ही जनक ने ऐसे क्रोध भरे वचन कहा कि धरती वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण जी की बाहें फटकने लगी, उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे और गड़गड़ कहते हैं। प्यारे सज्जनों, थर थर कांपने लगे लक्ष्मण जी गुस्से के मारे, उनके हाथ पर थर थर कांपने लगे, लेकिन प्रभु से रामचंद्र जी के वजह से कुछ कहते नहीं। लेकिन आखिर में जब उनका शब्द टूटता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बस महाराज बस बहुत हो गई लज्जाजनक बातें। जहाँ रघुवंशी में कोई एक भी होता है वहाँ ऐसा बात कहने का कोई दुस्साहस भी नहीं करता, और जहाँ स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हो वहाँ कोई किसी बात कोई कहता भी नहीं है। प्रभु श्री राम की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अगर धनुष को नहीं तोड़ सका तो अपने धनुष और बाण को कभी हाथ में लगाऊंगा। इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की समान उठाकर ऐसे पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसे मूली समान तोड़ दूं और गाजर के समान मरोड़ दूं, कमल लाल के समान चाप चलाकर तो ये जंतु उसका घोड़ा चला जाऊं। जब लक्ष्मण जी ने बोले तो धरती
वार्तालाप को समाप्त कीजिए। प्रभु ऐसे वचन सुन और गुरु के चरणों में प्रणाम कर शिव धनुष के निकट पहुंच जाते हैं। हे दिक्पाल द्वारा शेष पृथ्वी को संभाले रखना, धीरज धरना, डोलना नहीं। प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सभी सुलझ हो जाओ। प्यारे सज्जनों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए तो वहाँ के जितने भी जनक के नर नारी थे, वहाँ की जनता थी, उन्हें वो बड़ी प्रसन्न हुई और वो उन्होंने सब अपने अपने इष्ट देवताओं से विनती की कि हे प्रभु, सीता के योग्य वर यही है और इनके हाथ से धनुष टूट जाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, गुरु को मन ही मन प्रणाम कर एक ही क्षण में धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। इतनी घोर आवाज हुई कि जो सूर्य देवता के घोड़े थे उधर उधर भागने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, डोल गई और पूरे त्रिभुवन में उस धनुष के टूटने की आवाज पहुंचती है। प्यारे सज्जनों, सदानंद जी सीता माता को लेकर स्वयंवर में आते हैं और श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं और वो शुभ समय आ जाता है कि माता सीता से रामचंद्र जी के गले में वरमाला डालती है। रामचंद्र भगवान की जय। आज गीत मुखिया कैलाश चंद्र जी राठौर साहब की ओर से हमारी मंडली को धनुष यज्ञ के अवसर पर इनाम दिया जाता है। अपना नाम, पिता, पता सब बताकर एक एक कर चले जाओ। इस सभा में क्यों उपस्थित होता है हो? बताओ। अच्छा, मांडा बोले कहीं भी नहीं चुपचाप बहुत केड़ी का रहने वाला हे भगवान परशुराम, मेरी पुत्री सीता को आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम सौभाग्यवती को अजी भाट केड़ी का रहने वाला और लखन लाल मेरा नाम, पिता का नाम दयाराम और प्रभु के चरणों में नाम। देखो मामला ये है कि फूल है गुलाब का, गेंदा गेंदी का मत समझना। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन कि फूल है गुलाब का, गेंदा गेंदी का मत समझना, और अमित है बिलोटिया का बना पिता का मत समझना। और एक और को नाम बताओ चाहो कि कब और कब को कहते हैं मग्गा, और हमारे मुंशी पटेल के नाना का नाम है जग्गा। रुको, अरे इसका खराब हो गया भेजा और इसका पिता का नाम है तेजा।
हेलो देखो महाराज, मारे तो पहले पालने खेड़ी वाली है, पालने खेड़ी वाली वह धन में देखो तो पानी भराड़े, गोबर कराड़े, साझे देखो तो पानी भराड़े, गोबर कराड़े। और रेलवे में काम करने जाऊँ करूँ मैं रेलवे में काम, और दयाराम मेरा नाम, और गुरु के चरणों में प्रणाम। देखो पंचवाला दादा, मारो नाम है घिसियो, एने मो ज्यादा के घिस दियो तो मु दूसरी किसी लेवा आयो मूसा तो हूँ एने जिम्बा है पर मैं तो नुकरी बाटी में बोलिया अरे यात्रा में तो दो दूसरा शक्कर बांट दे तो आ गए मैं पर ये मुझे देव आप कहाँ से नाम पूछे तो नाम बता दूं ये फूल हो गुलाब का, गेंदा गेंदी का मत समझना, फूल हूँ गुलाब का, गेंदा गेंदी का मत समझना, और नाम है सुनील बिलोटिया, बिंदी का मत समझना। देखो हमें शेरपुर का राजा और यहाँ है तो धनुष उठावा, अब नहीं उठियो तो हम तो जावा चल रे। हेलो हेलो देखिए इसके बाल कितने सुंदर हैं, एक नंबर ब्यूटीफुल। मेरा नाम बागर बिल्ला है, इसका नाम चाबी का छल्ला है, इसका नाम दुनिया का बिल्ला हेलो 1 2 3 4 तो एक इधर आ तो बाकी रामलीला देर शिव शिव अरे चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जमुना मेरा नाम है ना? ये सोचने पड़ेगा। अरे चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जमुना मेरा नाम, और पिता का नाम जमुना, अरे मोया पिंजरे का करता हूँ दिनों विश्वामित्र जी और परशुराम जी दोनों गले मिलते हैं। नमस्तुभ्यम ब्रह्म ऋषि नमस्तुभ्यम। हे राम और लक्ष्मण, आप दोनों भाई गुरु जी की चरण वंदना कीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आपने अपना परिचय नहीं दिया राजकुमार। प्रभु आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को तो अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। मैं हर्षवल्लभ का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अहो भाग्य हमारे, आप सही समय पर पधारे ऋषिवर। हे जनक, तुम ऐसी मीठी माठी बातें कर कर भेला फुसला कर मुझे मेरा ध्यान भंग मत करो। हे जनक, मैं इस सभा में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। अचानक बादलों की गर्जना हुई और मैंने देखा तो मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ ऐसी गर्जना सुनाई दी। मैं तुरंत यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ सभा लगी हुई थी। हे जनक, मेरा ध्यान मत भटकाओ। हे जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस बीच भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है।
शिव के इस धनुष को जो तोड़ दे ऐसा साहस तो आपका कोई एक दासी कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है प्रभु, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, ऐसे लड़ाई करने का कार्य नहीं करता। शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहुओं की समान मेरा शत्रु है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो, नहीं तो सारे के सारे मारे जाओगे। प्यारे सज्जनों, परशुराम जी के ऐसे वचन सुन लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, देवता, हमने बचपन में ऐसी कई ध्वनियां तोड़ी है, तब तो आपने इतनी रिस नहीं की। वामन देवता, इसमें क्या बात है? छोटे से धनुष के चक्कर में आप इतनी रिस कर रहे हैं कि एक बच्चे की भांति बिलबिला रहे हैं। जैसे कोई खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रूठ जाता है, ऐसे रिस कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, क्या तेरी जुआ पर काल बैठा है जो तू भगवान त्रिपुरारी शिव शंकर के धनुष को धनुया कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि से, हम तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का तो नित्य कर्म होता है धनुष और बाण से खेलना। अरे हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान होते हैं। हे ब्राह्मण देवता, अरे ये तो प्रभु के छूते ही छूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। अच्छा जी, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है? तो बताओ ना महाराज। मैं तो तुझे छोटा सा बालक जानकर छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई एरा गेरा मुनि मत समझना। अच्छा, छोटा ही सही पर बड़ा काम करता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप तो महाज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो और बार बार ऐसे पर्दा दिखा रहे हो जैसे कोई मत वाला हाथी अपनी सूंड से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा करता है। हे विश्वामित्र, ये कुल का हलाक कैसे जुबान लड़ा रहा है, आप सुन रहे हो ना? लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि से, तुम्हारा सुयश का वर्णन भरत वंश से अच्छा कौन जान सकता है? अपने मुख से अपनी बड़ाई इतनी बार कर चुके हो महाराज, क्या कहना है? ए राजा लोगों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अब निश्चय ही मरने वाला है। ए बालक, तू नहीं जानता है इस कुठार से मैंने कितनों का संहार किया है। मैंने इस कुठार से पूरी पृथ्वी के राजाओं को मारकर पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी थी। ये बालक, मेरे इस कुठार का वर्णन तू नहीं जानता है। मैं तो तुझे छोटा बालक समझकर इतनी देर का जवाब कर रहा था। अच्छा, परशुराम जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे क्या मुझे बार बार प्रश्न दिखाते हो? अरे तुम ब्राह्मण हो और क्षत्रिय कभी ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो अभी तक मौत की सैया पर लेटे हुए होते। प्यारे सज्जनों, जब परशुराम जी का अधिक क्रोध आ जाता है, उसी समय श्री रामचंद्र जी खड़े होकर के कहते हैं, प्रभु, आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए, इस दूध मुहे बालक को क्षमा कीजिए। और हे महाराज, उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथों ये धनुष भंग हुआ है। अब आप मुझे अपना दास समझकर या तो मुझ पर कृपा कीजिए या मुझे कोई दंड दीजिए या मेरे प्राण ले लीजिए। मुनिवर, आपका गुस्सा जिस प्रकार शांत हो, आप मुझसे कहिए, मैं वही उपाय करूँ। तुम भी कोई कम धूर्त नहीं हो। एक तो तुम बड़ाई कर रहे हो और एक तुम्हारा भाई देखो अब भी मेरी तरफ तिरछी नजरों से देख रहा है। अगर तुम अपने को राम कहते हो तो मैं भी परशुराम हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, जितनी क्रोध से आपका शरीर जल रहा है, ऐसा शरीर तो स्वयं विधाता ही रख सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, देहु जनक अडबल। अब इस बालक को यमपुर में पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये मेरी तरफ अब भी तिरछी नजरों से देख रहा है। फिर मुझे कोई सभा में यूं नहीं कहे कि बालक को विप्र ने मार दिया।
अवश्य मुनिवर, हम क्षत्रिय